Hello student, today we will further proceeding the chapter number 8 of class 7th. आज हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। 8.3 लॉस एंड प्रॉफिट की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड द लॉस एंड प्रॉफिट and after that we find the percent, loss percent and profit percent. स्टेटमेंट गिवन है, आप लोगों को पता है कि लॉस कब होता है, प्रॉफिट कब होता है। लॉस कब होता है जब कोई भी चीज है, जैसे ये पेन है, आपका ये पेन 5 रुपीज में इसको परचेज किया जाता है और इसको 4 रुपीज में सेल कर दिया जाए, बेच दिया जाए, तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? गुड, क्या हुआ? लॉस हुआ। जब कोई चीज ज्यादा में खरीद करके कम में बेची जाती है, क्या होता है? जब कोई चीज ज्यादा रुपए में खरीद करके कम रुपीज में उसको सेल करते हैं तो लॉस होता है, और कम रुपीज में परचेज करके उसका सेलिंग प्राइस बढ़ा करके जो है बेचा जाए तो हम प्रॉफिट बोलते हैं उसको। तो हम लॉस एंड प्रॉफिट निकालेंगे आज इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट है गार्डनिंग series bought for rupees 250 and sold 325. bought means खरीदी जाती है 250 रुपीज में और सेल की जाती है 325 रुपीज में। सेलिंग प्राइस क्या है? वो कम है, और कॉस्ट प्राइस क्या है? कम है, और सेलिंग प्राइस ज्यादा है। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो क्या हुआ? प्रॉफिट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 250 रुपीज, और सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस है 325 रुपीज। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ज्यादा में से कम सेपरेट करेंगे, -250, 5 U/1, 12 - 5 7, 75 रुपीज। परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। परसेंट कैसे निकालते हैं? किसमें से प्रॉफिट होते हैं? कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट होते हैं। लॉस या प्रॉफिट किस में से होते हैं? कॉस्ट प्राइस में से। तो 75 को परसेंट में चेंज करना है। 75 को परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और बाय में आएगा कॉस्ट प्राइस 250। 0 से 0 कैंसल, 25 बन जा, 25 3 जा, तो ये हमारा आता है 30%। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट है, और रेफ्रिजरेटर बॉट रुपीज 12,000 एंड सोल्ड इट 13,500। 12,000 में उसको परचेज करके 13,500 में सेल किया जाता है। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो क्या हुआ? प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट हुआ? दोनों को सेपरेट करेंगे और फिर इसी की तरह परसेंटेज निकालेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा सी, कपबोर्ड बॉट रुपीज 2,500 एंड सोल्ड इट 3,000 रुपीज। परचेज किया जाता है 2,500 रुपीज में और उसको सेल किया जाता है 3,000 रुपीज में। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है।
कॉस्ट प्राइस क्या है 2500, सेलिंग प्राइस क्या है 3000, तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कितना होता है 5000 रुपीज का प्रॉफिट होता है। सेम एज इट इज करेंगे जैसे पहला क्वेश्चन किया, सी करेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है 2500 रुपीज, सेलिंग प्राइस क्या है 3000 रुपीज, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ज्यादा में से कम सेपरेट करेंगे 3000 में से 2500 सेपरेट करेंगे, डिफरेंस आते हैं 500 रुपीज, डिफरेंस क्या है 500 रुपीज। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, 500 मल्टीप्लाई 500 को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 और बाय कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जो लॉस या प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होते हैं 2500। 20 से 20 कैंसिल होंगी, 5 1 जा 5 5 5 5 1 जा 5 2 जा, क्या आएगा 20 1 जा 20%, प्रॉफिट परसेंट आया 20%। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी पार्ट है, अ स्किट bought rupees 250 rupees and sale 150 rupees, खरीदा ज्यादा में गया है और बेचा गया है कम रुपीस में, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या होगा लॉस होगा, और लॉस परसेंट निकालेंगे, पार्ट नंबर डी। कॉस्ट प्राइस है 250 रुपीज, सेलिंग प्राइस 150 रुपीज, लॉस होता है, क्यों होता है क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है। लॉस कैसे निकालेंगे, ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 250 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 रुपीज आता है, लॉस परसेंट 100 रुपीज है, 100 को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो बाय मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और बाय कॉस्ट प्राइस, क्या है कॉस्ट प्राइस 250, ये ध्यान रखना कि बाई में क्या आएगा कॉस्ट प्राइस आते हैं 0 से 0, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 मल्टीप्लाई 10 40, 40% का लॉस होता है। तो स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होते हैं, आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशो टू परसेंट। ये रेशो के रेशो दिए गए हैं, इनको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज क्या होता है, टोटल 100% होते हैं, तो हम करेंगे टोटल परसेंटेज है 100, जिसमें भी कन्वर्ट करना है, अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो टोटल 100 लेंगे। अगर कोई यहाँ पे परसेंट की जगह कुछ और दिया होता, मान लीजिए 36 होता है, उसको 36 को इस रेशो में डिवाइड करना होता है, तो फिर टोटल होता है 36। अब रेशो क्या है, रेशो इक्वल टू 3:1, सम ऑफ रेशो निकालेंगे 4, 3 + 1 4,
का सम कर दें 4 है। परसेंटेज द फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है उसका परसेंटेज क्या होगा? फर्स्ट पार्ट क्या है 3 बाय टोटल सम ऑफ रेशो करते हैं, बाय रेशो बाय सम ऑफ रेशो और मल्टीप्लाई टोटल। टोटल क्या है 100। ये फॉर्मूला होता है हमारा, किसी भी चीज को जब डिवाइड करना है किसी रेशो में तो उसका फॉर्मूला होता है रेशो बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल। 4 1 जा 4, 4 25 जा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 75% आता है। परसेंटेज द सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड पार्ट है उसका परसेंटेज, सेकेंड पार्ट क्या है 1 और बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई करेंगे टोटल यानी 100। 4 1 जा 4 25 जा 25%। हमने इनको परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। ये जो मेथड आपको मैंने जो बताया है वो काफ़ी इजी आपको प्रोसेसिंग में लगेगा और है भी। बी पार्ट करते हैं। टोटल परसेंट तरीका वही रहेगा। टोटल परसेंट क्या है 100, जिसमें डिवाइड करना है उसको ऐड करेंगे टोटल। रेशो क्या दिए गए हैं? रेशो है 2:3:5। तो क्या करेंगे सम ऑफ रेशो निकालेंगे। सम ऑफ रेशो 2 + 3 + 5, 5 8 और 10। सम ऑफ रेशो निकालना, फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या है 2 है, रेशो 2 है, बाय सम ऑफ रेशो 10 मल्टीप्लाई टोटल यानी 100। 10 से 10, 10 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 20। 10 मल्टीप्लाई 2 20%। ये हमारा परसेंट में चेंज हुआ। परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट का परसेंटेज 3/10। सेकेंड क्या है 3 है, 3 बाय सम ऑफ रेशो 10 मल्टीप्लाई टोटल 100। 0 से 0 30%। परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट 5/10 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कैंसिल होते हैं 50%। ये हमारा बी पार्ट। पार्ट नंबर सी एंड पार्ट नंबर डी वो आपके लिए छोड़ता हूँ, वो आप करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3, the population of a city decreased from 25,000 to 24,500। कहते हैं कि एक सिटी की पॉपुलेशन 25,000 से डिक्रीज होकर के 24,500 हो जाती है। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज बताइए। टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, पहले पॉपुलेशन क्या था 25,000 था। पॉपुलेशन आफ्टर डिक्रीज होने के बाद पॉपुलेशन
24,500 पॉपुलेशन डिक्रीज, पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, दोनों का डिफरेंस 500। परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज 500, इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 100 और बाय जो पॉपुलेशन पहले थी, पहले क्या थी 25,000, क्योंकि डिक्रीज तो 25,000 में से हुई है ना, तो जिसमें से डिक्रीज हुई है वो लेंगे बाय में। 20 से 20, 10 से 1, 25 बन जा 25 2 जा, तो क्या आया 2% पॉपुलेशन डिक्रीज हुई। कितना हुआ 2% पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन है, अरुण bought a car for ₹3,50,000। अरुण एक कार को इतने रुपए में परचेज करते हैं। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप, उसका नेक्स्ट ईयर प्राइस बढ़ जाते हैं 3,70,000 रुपीज। जब अरुण ने परचेज की तो उस टाइम पे कार का रेट क्या था 3,50,000 था, और जब एक साल के बाद उसने सेकंड टाइम ट्राई किया होगा तो उस टाइम पे रेट 3,70,000। What was the percent of price increase? प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है? प्राइस ऑफ द कार, कार का प्राइस क्या था 3,50,000 रुपीज। प्राइस आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद प्राइस क्या होगा 3,70,000 रुपीज। इंक्रीज कितना हुआ है ध्यान रखिए, दोनों का डिफरेंस क्या है, प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 3,70,000 में से 3,50,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20,000 रुपीज का डिफरेंस आता है। 20,000 का डिफरेंस है दोनों में। परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, प्राइस जो इंक्रीज हुआ उसका परसेंटेज क्या होगा 20,000 मल्टीप्लाई 100। क्यों? क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे और बाय पहले जो प्राइस था, इंक्रीज तो इससे हुआ ना, तो जिससे इंक्रीज हुआ है वही आएगा 3,50,000। 40 से 40 कैंसिल, 5 7 जा, 5 2 जा 0, 10, 40/7%। और हम इसको कर सकते हैं 7 5 जा 5/7%, 5/7% इंक्रीज हुआ है। ओके स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है, क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।